हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको शॉट्स। तो आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जो हमारा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वो आज कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइवेट इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है और पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस क्या होता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। अब सबसे पहले देखते हैं एनडीपीएफसी क्या होता है। अगर आपको याद है तो एनडीपीएफसी क्या होता है। एनडीपीएफसी हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। अब डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर मैं उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर दूं तो मेरी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अब जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, उसके अंदर मेजरली दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। तो जितनी भी इनकम पब्लिक सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और जितनी भी इनकम प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो अगर मैं इन दोनों की इनकम को ऐड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा डोमेस्टिक इनकम कितनी है। मेरी डोमेस्टिक इनकम को मैं डीआई लिख रही हूं, ठीक है। अब ये क्या गिवन है, ये कह रहा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स दैट इज अकरिंग टू पब्लिक सेक्टर। मतलब ये वो वाली इनकम है जो पब्लिक सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और ये क्या गिवन है, ये हमें गिवन है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये वो वाली इनकम है जो प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो अगर मैं इस इनकम को और इस इनकम को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। अब जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। मतलब ये वो वाला पैसा है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स अर्न कर रहे हैं, कहाँ से, प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप से। और इसका एक और कंपोनेंट होता है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस वो एंटिटीज होती हैं या वो एंटरप्राइजेस होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। तो अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, वो वाली इनकम जो पब्लिक सेक्टर अर्न कर रही है डोमेस्टिक टेरिटरी से। मतलब इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू पब्लिक सेक्टर। तो अगर मान लो आपको ये निकालना है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो आप ये कैसे निकालोगे। अगर मैं इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं और इसको 3 दे दूं, तो क्या है 1 + 2 = 3। और अगर मुझे ये निकालना है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो कैसे निकालूंगी। 3 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा 2 आ जाएगा। मतलब अगर मुझे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर निकालना है, या मैं कह सकती हूँ मुझे वो वाली इनकम निकालनी है जो प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो कैसे निकालूंगी। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में से ये वाली इनकम माइनस कर दूं या पब्लिक सेक्टर की इनकम माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा प्राइवेट सेक्टर अर्न कितना कर रहा है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो इनकम है ये आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगी, आपको ये दो कंपोनेंट्स गिवन होंगे। तो सबसे पहले आपको इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करके ये इनकम निकालनी है। फिर उसके बाद आप एनडीपीएफसी में से ये इनकम माइनस करोगे ताकि आपको ये वाली इनकम पता लग पाए। अब पढ़ते हैं प्राइवेट इनकम क्या होता है। प्राइवेट इनकम का मतलब है
कि प्राइवेट सेक्टर जितनी भी इनकम अर्न कर रहा है, जितने भी सोर्सेस पॉसिबल हैं, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न कर रहा हो या बाहर अर्न कर रहा हो, तो प्राइवेट सेक्टर जितनी भी इनकम अर्न कर रहा है, टोटल इनकम, अगर हम उसको ऐड कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि प्राइवेट इनकम कितनी है। प्राइवेट इनकम क्या होता है? रेफर्स टू द इनकम विच अक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो इनकम प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है सारे सोर्सेस से। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न कर रहा हो या बाहर अर्न कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और प्राइवेट सेक्टर की इनकम में ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूड की जाती है और फैक्टर इनकम तो इंक्लूड की ही जाती है। अब प्राइवेट इनकम, अभी हमने पढ़ा प्राइवेट इनकम वो इनकम होती है जो प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है सारे सोर्सेस से। अब प्राइवेट इनकम के अंदर फैक्टर इनकम भी आता है और ट्रांसफर इनकम भी आता है। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो इनकम प्राइवेट सेक्टर कमाता है, जो इनकम अर्न की जाती है। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? वो वाली इनकम जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर ने अपनी सर्विसेज नहीं दी है, वो इनकम बस मिल गई है प्राइवेट सेक्टर को। अब जो फैक्टर इनकम है, हो सकता है वो इनकम हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि जो इनकम हम कमा रहे हैं वो हम बाहर की कंट्री में कमा रहे हो। तो जो इनकम हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमा रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। और जो इनकम हम बाहर से कमा रहे हैं उसके लिए हम प्राइवेट इनकम में NFIA ऐड कर देते हैं। अब ट्रांसफर इनकम, अब हो सकता है ना ट्रांसफर इनकम हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मिल रही हो, और ये भी हो सकता है ट्रांसफर इनकम हमें किसी बाहर की कंट्री से मिल रही हो, या ये भी हो सकता है कि किसी बाहर की कंट्री को हम ट्रांसफर इनकम दे रहे हो। इसीलिए इसके अंदर नेट है, मतलब जो पैसा हमें बाहर की कंट्री से मिल रहा है उसको तो हम ऐड करेंगे, और जो पैसा हम बाहर की कंट्री के लोगों को दे रहे हैं वो हम माइनस करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो कौन सी ट्रांसफर इनकम है जो हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मिल रही है? तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, और दूसरा हमारा आता है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्या होता है? वैसे देखा जाए तो इंटरेस्ट हमारा फैक्टर इनकम होता है, बट इस केस में ये हमारी ट्रांसफर इनकम है। अब ट्रांसफर इनकम क्यों है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट है ना, ये इसीलिए मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से फंड्स बोरो कर लेती है जब उसके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो जो फंड्स बोरो कर रही है वो इसलिए बोरो कर रही है अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए, या गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करती है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जाता है। इसीलिए जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट उस बोरोइंग्स पे देती है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, वो एक ट्रांसफर इनकम माना जाता है, वो एक फैक्टर इनकम नहीं माना जाता। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्या है? ट्रांसफर इनकम है। अब करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ट्रांसफर क्यों करती है? अब जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर ने किसी बैकवर्ड रीजन में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडीज दे दी। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफर्स होते हैं जो गवर्नमेंट देती है, और नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रो भी ऐड करते हैं हम प्राइवेट इनकम में। तो अगर मुझे प्राइवेट इनकम निकालना है तो कैसे निकालूंगी? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब प्राइवेट इनकम, एक बार इसका फॉर्मूला देखें। अब प्राइवेट इनकम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना अर्न कर रहा है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब वो वाला पैसा तो आ गया जो प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से अर्न कर रहा है।
अब वो वाला पैसा इंक्लूड करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर बाहर से अर्न कर रहा है। इसके लिए हम NFI ऐड करेंगे। अब ये दोनों तो फैक्टर इनकम है। अब ट्रांसफर इनकम ऐड करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर इनकम वो वाली ऐड करते हैं जो हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से मिल रही है। तो एक तो हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, और हमारा हो गया करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट ट्रांसफर्स को मैं CT लिख रही हूँ, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मुझे प्राइवेट इनकम निकालनी है तो मुझे ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। अब पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो एक्चुअल में हाउस होल्ड्स को मिलती है। अब जैसे मान लो आपको प्राइवेट इनकम पता लग गई, बट जो प्राइवेट सेक्टर है आपको क्या लगता है जितनी भी इनकम उन्होंने अर्न करी वो सारी की सारी अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पहले प्राइवेट इनकम में से क्या करेंगे? गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स वो सेविंग्स होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट्स में से करते हैं। अब कुछ पैसा वो अपने प्रॉफिट में से सेव क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे मुझे डील करना पड़ गया, तो उसके लिए मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए। और हो सकता है मुझे कल को बिजनेस एक्सपैंड करना हो, तो उसके लिए भी मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो पर्सनल इनकम कैसे आती है? मैं पर्सनल इनकम को PI लिख रही हूँ, वैसे ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। पर्सनल इनकम मुझे अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करूंगी और रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस करूंगी। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों चीजें आप माइनस कर दोगे तभी प्राइवेट सेक्टर बाकी जो इनकम बचेगी वो अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पर्सनल इनकम कैसे आएगा? प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स। मतलब जितना पैसा हाउस होल्ड्स को एक्चुअल में मिल रहा है सारे सोर्सेस से, मतलब फैक्टर इनकम हो या ट्रांसफर इनकम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोज का मतलब क्या होता है? खर्च करना। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि पर्सनल इनकम में से हाउस होल्ड्स के पास एक्चुअल में कितना पैसा है जो वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम का कितना पैसा जितना हाउस होल्ड को एक्चुअल में अवेलेबल है फॉर डिस्पोजल, खर्च करने के लिए। अब आपने पर्सनल इनकम निकाल ली। अब जो पर्सनल इनकम है आपको क्या लगता है वो हाउस होल्ड्स एक्चुअल में खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? अब हाउस होल्ड्स जो हैं उनको भी तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड्स पे कौन सा टैक्स लगेगा? पर्सनल टैक्स, जिसके अंदर हमारा क्या आता है? इनकम टैक्स हो गया या हमारा हाउस टैक्स हो गया। और एक और चीज होती है मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, जैसे मान लो आपका कोई चालान कट गया या आपको कोई फाइन पे करना पड़ गया या किसी फॉर्म के पैसे भरने पड़ गए, तो ये दोनों चीजें जब आप पर्सनल इनकम में से माइनस कर दोगे तो आपके पास एक्चुअल इनकम आ जाएगी जो आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे? पर्सनल इनकम में से आप पर्सनल टैक्स और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जो हमारी इनकम होती है ना,
या तो हम उसको खर्च करेंगे या सेव करेंगे। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में Y को इनकम कहा जाता है या इनकम को Y लिखा जाता है। तो जो आपकी इनकम है या तो आप खर्च करोगे या आप सेव करोगे। तो अगर आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे कि कितना पैसा आपने खर्च किया और कितना पैसा आपने सेव किया। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग्स। अब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा या ये वाला अप्लाई होगा, ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब इसमें बहुत सारी चीजें गिवन है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब मुझे पता है कि अगर मुझे प्राइवेट इनकम निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वो वाली इनकम जो प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी से। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब ये कैसे निकालते हैं, मुझे पता है जितनी इनकम प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी से प्लस जितनी इनकम पब्लिक सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी से, उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। तो अगर मुझे ये निकालना है कि जितनी इनकम प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, एनडीपीएफसी में से वो इनकम माइनस कर दूंगी जितनी इनकम पब्लिक सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी से। तो मैं कैसे निकालूंगी, एनडीपीएफसी माइनस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू पब्लिक सेक्टर। अब ये तो हमें डायरेक्ट गिवन है, ये रहा, बट हमें ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें पार्ट्स में गिवन है। याद है इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स प्लस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो अगर मैं एनडीपीएफसी में से फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है, प्राइवेट इनकम निकालना है। तो प्राइवेट इनकम कैसे निकालेंगे, एक तो हम ये ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब वो पैसा जो प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न कर रहा है। मैंने इसको शॉर्ट में ये लिखा है, एक्चुअल में ये लिखेंगे, ठीक है। अब वो वाला पैसा ऐड करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर बाहर से कमा रहा है, मतलब एनएफआईए, मतलब ये ऐड करेंगे। और ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम ऐड करते हैं, तो क्या ऐड करेंगे, नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस एनएफआईए प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। ये वो वाली ट्रांसफर इनकम्स हैं जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से अर्न कर रहे हैं, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी प्राइवेट इनकम आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे, अब अगर हम
प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कर दे तो हमारा पर्सनल इनकम आ जाएगा। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कर दिया। अब निकालना है हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये कैसे निकालें? हम क्या करेंगे? पर्सनल इनकम में से हम क्या करेंगे? पर्सनल टैक्स माइनस करेंगे, माइनस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब पर्सनल टैक्स के लिए हमें क्या गिवन है? इनकम टैक्स। तो पर्सनल टैक्स की जगह पे हम इनकम टैक्स माइनस करेंगे और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा ऐसे। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है या नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? ये वो वाली इनकम होती है जितनी हमारी कंट्री के पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेफर्स टू द इनकम विच इज अवेलेबल टू द होल कंट्री फॉर डिस्पोजल। मतलब वो सारी इनकम जितनी कंट्री के पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए। अब जैसे मान लो हमने नेशनल इनकम निकाल ली और हमें नेशनल इनकम पता है, बट नेशनल इनकम तो हमारी सिर्फ फैक्टर इनकम है। बट हो सकता है ना कि हमारी कंट्री को ट्रांसफर इनकम भी मिल रही हो। तो अगर मैं इस इनकम में ट्रांसफर इनकम भी ऐड कर दूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि कंट्री के पास टोटल कितना पैसा है जो वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब नेशनल इनकम के अंदर मैं क्या ऐड करूं? एक तो मैं नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड करूंगी और मैं दूसरा क्या ऐड करूंगी? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हमारे लिए तो खर्चा है, बट गवर्नमेंट के लिए क्या है? गवर्नमेंट के लिए वो इनकम है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम अगर मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगी? नेशनल इनकम प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक बार रिवाइज करते हैं इसका फॉर्मूला। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वैसे ही जैसे हम इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, वैसे ही हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी निकाल सकते हैं। कैसे? नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग्स। जो हमारी कंट्री के पास सारी इनकम है या तो उसको खर्च करेंगे मतलब कंजम्पशन करेंगे या सेव करेंगे। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग्स। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा या ये होगा, ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालें? अब आपको ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है और आपको नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पता है। अगर आपको याद है तो ग्रॉस और नेट में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? ग्रॉस में डेप्रीसिएशन होता है और नेट में डेप्रीसिएशन नहीं होता। तो अगर मैं नेट में डेप्रीसिएशन ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गया? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डेप्रीसिएशन। तो आज की क्लास समझ आई? So thank you guys, take care, and if you like my video please like, share and subscribe.